दरभंगा के जीएम रोड में स्थित स्टाइल बाजार में पहुंचे फिल्मी कलाकार खेसारी लाल यादव एवं आकांक्षा पुरी। लोगों की उमड़ी भीड़। दरभंगा के जीएम रोड में स्थित स्टाइल बाजार में अचानक उस समय लोगों की अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब लोगों को यह पता चला कि भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव एवं आकांक्षा पुरी पहुंच रही है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और उनका स्वागत किया। बता दें कि स्टाइल बाजार के द्वारा विगत महीने खरीदारी पर कूपन की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके विजेताओं को सम्मानित कर रहा था। इसी को लेकर भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को और आकांक्षा पुरी को आमंत्रित स्टाइल बाजार के द्वारा किया गया था। तो वहीं स्टाइल बाजार के प्रबंधक के द्वारा आए भोजपुरी कलाकारों को पाग चादर के साथ सम्मानित किया गया। तो वहीं आए कलाकारों ने भी सभी लोगों का स्वागत करते हुए दरभंगा की प्रशंसाएं की। आइए सीधे आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ इस मौके पर स्टाइल बाजार परिसर में। लोग हैं, सब लोग बिहार के और अपने भाषा के लोग हैं और ये अच्छा लगता है कि अपनी भाषा के लोग और इतने बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर अपना कोई बढ़ता है तो मुझे लगता है कि हम बढ़ रहे हैं। तो जब हम दुनिया की ब्रांड को इतनी अहमियत दे रहे हैं और जब हम अपने ब्रांड को अहमियत देना शुरू करेंगे तो शायद हम उनसे भी ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या कम नहीं बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम स्टाइल बाजार के साथ जुड़े कि इसी माध्यम से कम हम हर घर में दिख जाएंगे। ऐसे हर घर में दुनिया मुझे प्यार तो करती है, बट मैं चाहता हूं कि दिल के साथ साथ हर जगह में उनके आस पास रहो, उनके साथ रहो। और एक माध्यम है स्टाइल बाजार के कपड़े, क्योंकि मैं खेसारी लाल आज भी अमिताभ बच्चन बन गए, खेसारी बनाएंगे लखपति। नाम बोलने से पहले एक बार सार्थक कुमार राजा बाजार पटना। सार्थक कुमार जी आए हैं। चलिए अब आप दूसरा निकालिए। अरे काम करते हैं आरजेडी को निकाल देते हैं। आप ये स्टेटमेंट कहीं सच में कुछ ना बदल दे। आप बोल रहे हैं कुछ और, अभी पूरा पॉलिटिक्स अलग थलग हुआ है। चलो देखें आरजेडी। अभी अगला सवाल आएगा, क्या आप आरजेडी के समर्थक हैं? ब्रांड होगा भैया। सूरज कुमार जी, सूरज कुमार आदित्यपुर झारखंड। सूरज कुमार जी आदित्यपुर झारखंड। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आ जाओ, 60% इनको दोगे तब पहले बोलो ना, पक्का आईडी चेक लाख दे रहे हैं। इस बॉल में 1 लाख रुपए है। वाह, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की तरफ से। तो बहुत बढ़िया काम है। डालिए हाथ। चलिए देखते हैं मेरे हाथ से कौन लकी बना। ब्लू ब्लू ब्लू। वो एकदम नीचे से निकाला इन्होंने। बिल में से मछली खींचा था। मैं नहीं चाहती वो नीचे कहीं रह जाए। कौन है वो? नौशाद आलम चकिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए नौशाद आलम के लिए। नौशाद अभी इनको 1 लाख में से काट लेंगे पैसे। ये लो सर। थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, यहाँ पे लाखपति बन रहे हैं लोग। आपसे तालियां नहीं बज रही हैं। निर्मला सीतारमण ने क्या कोई ताली पे भी जीएसटी लगाया है क्या? दोनों आपको एक ही जगह मिलता है, आपको स्टाइल भी मिलता है और बेहतर बाजार भी। आप सस्ते कम पैसों में बेहतर चीज़ें खरीद सकते हैं और मैं भी यूज करता हूँ, इसीलिए मैं दुनिया को सलाह भी देता हूँ। और ये अपने बिहार की कंपनी है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर हम हैं और हमारी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी जी हैं। तो हम दोनों ने कोशिश किया है कि अपने लोगों को बेहतर बनाए, अपने जवान के और अपने घर के लोगों की जो कंपनी है, ये मुझे लगता है कि पूरे बिहार का दायित्व बनता है, पूरे अपने भोजपुरी भाषा का दायित्व बनता है कि हम अपने भाषा की चीज़ों को, अपने भाषा के लोगों को बड़ा करें। जिस तरह लोगों ने हमें बड़ा किया, तो हमारा भी प्रयास सही रहता है कि हम भी उनको उतना ही बड़ा करें जो हमारी क्षमता है। ये नीतीश जी के द्वारा माहौल थोड़ी बना है।
बिहार की हमारा देखिए एक बात बिहारियों को बताएं, नौकरी मिलेगा ना। बिहार के लोगों ने अपना खुद का विकास किया है, किसी नेता ने नहीं किया, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ। नेताओं ने अगर विकास किया होता ना तो स्टार बाजार जैसा ब्रांड और बड़ा हो सकता था, क्योंकि सरकार की जो हम जितने भी मुझे लगता है कि बिहार के बिहारी हैं, उन लोगों ने खुद कमा के अपना विकास किया है। हर आदमी अपना कमा के विकास किया है, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हो या अपने बच्चों के कपड़े के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लालू चाचा भी अपने जगह पे सही थे, हमारे तेजस्वी जी भी सही हैं, नीतीश चाचा भी सही हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ टिप्पणी करूँ। मेरी क्षमता है एक मनोरंजन के लिए, मेरा क्षमता है कि हाँ जो बेहतर चीज़ें मैं अपने तरफ से प्रमोट करूँ। मेरे बिहार की एक कंपनी है, तो मेरी कोशिश है जब मैं अपने बिहार के लोगों के, बिहार की कंपनियों को ब्रांड एम्बेसडर बन के या अपने ऊर्जा से, अपने बातों से, और मेरे साथ में जो लोग रहते हैं जैसे आकांक्षा पुरी जी हैं, ये हमारे बिहार की नहीं है बल्कि पूरे बॉडी में स्टाइल है। तो मुझे हम लोगों को चाहिए कि भाई जो स्टाइल का एक भंडार है, ऐसे लोगों को हम लेकर आए अपने, जो हमारे भाषा से भी नहीं है, हमारी जगह से भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने अप्रोच किया तो इन्होंने ना नहीं बोला और हमारा सम्मान किए। इसलिए इनको पूरे बिहार की जनता की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जहाँ तक विषय है, मुझे लगता है कि अगर थिएटर खुल जाए, 400-500 थिएटर अगर यहाँ भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम भी बिजनेस आराम से 20 करोड़ 40 करोड़ के कर लेंगे। अब सर बताइए, लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में नहीं चलती है, कहाँ चलेगी? चलाने के लिए हॉल तो होना चाहिए ना। कहाँ ऐसे रूट पे चलाएं हम? हमने बहुत सारी चीज़ें, इनके साथ भी मैंने 2 फिल्में की है और वो बहुत रिलीज पे है। डंस फिल्म मेरी जो 20 तारीख को रिलीज है, बट 30 थिएटर, 20 थिएटर, 40 थिएटर। अब सर बताइए कि हम कपड़ा बहुत ज़्यादा बना लें और हमारे पास बेचने के लिए जगह नहीं होगा तो सर कपड़ा तो सड़ ही जाएगा ना मेरा, उस कपड़े की वैल्यू तो नहीं होगी। और हॉल थिएटर हम तो नहीं खोल पाएंगे ना, वो तो सरकार का विषय है। क्योंकि अगर हॉल थिएटर खुल जाएगा या मल्टीप्लेक्स में लगने के लिए सरकार अगर कह दे कि हमारी भाषा को आपको लगाना है, तो मुझे लगता है कि हम भी उतना बिजनेस करेंगे और बेहतर सिनेमा हम भी बना सकते हैं। बट हम बेहतर काम ही कर सकते हैं, बेहतर सिनेमा ही बना सकते हैं। अब हम थिएटर तो नहीं खुलवा सकते ना, हमारे देखिए अगर मनोज भैया अगर सीएम बनते हैं तो सर इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या हो सकती है? ये तो हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है। जैसे हमारे प्रदेश का, हमारे भाषा का एक गायक, और हम लोगों की तो और खुशी होगी कि एक गायक हम भी आगे चल के सोच सकते हैं कि यार हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो मनोज भैया हमेशा हम लोगों को दिए हैं और हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे। और कलाकार जो जाति है वो तो और ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि एक कलाकार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पूरे बिहारियों की तरफ से मुझे लगता है कि भैया अगर बन जाए तो उससे बड़ा अवसर हम पूर्वांचलियों के लिए, हम बिहारियों के लिए उससे बड़ा कोई अवसर नहीं है सर। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। पहले मुझे लग रहा था कि, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि मैं बाहर से आई हूँ और आके मैंने यहाँ बिहार का ब्रांड एंडोर्स किया है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ आके अपना सा लगा और आप लोगों ने तो बिल्कुल मतलब दोनों बाहों से मुझे अपना लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आती रहूँ। और सर ने बोला ये आगे और भी स्टोर्स खुल रहे हैं, तो और भी हम स्टोर्स पे आएंगे और शूट करेंगे। तो स्टाइल बाजार से जुड़ के, बीइंग अ स्टाइल आइकॉन, क्योंकि हमेशा लोग मेरी स्टाइल को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो स्टाइल बाजार के साथ जुड़ी हूँ आज। तो मुझे लगता है अब घर घर में पहुँच रही हूँ मैं और मेरी स्टाइल। जो अभी सुना जा रहा था कि लगातार उनके द्वारा रोजगार भी दिया जा रहा है, लोगों को नौकरी मिले, युवाओं को, ये कितना सही है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसे कि इन्होंने बोला कि और स्टोर्स आ रहे हैं, अभी हम यहाँ एक ही स्टोर पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप सोचिए 500 स्टोर और लेकर आ रहे हैं, तो उतना ही रोजगार बढ़ेगा, उतने ही लोगों का अच्छा होने वाला है यहाँ पे, और उतना ही आप हमें भी देखेंगे।